नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग लाइफस्टाइल और मैं हूं आपका होस्ट MK वर्मा। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज की स्मार्ट क्लास बेस्ड है जनरल नॉलेज के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग लेड पेंसिल्स। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सीसा यानी कि लेड पेंसिलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और सेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज। यानी कि संयोजी ऊतकों में निम्नलिखित संरचनाओं अथवा कोशिकाओं में से कौन सा एक उपस्थित नहीं होता है। तो इसका आंसर है एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन। यानी कि सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए। तो इसका आंसर है केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड vaccination has been derived from a Latin word which relates to। यानी कि वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई थी, वह शब्द किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है सी काउ यानी कि गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे of the preservation of the ozone layer 2014। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के परिरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2014 का कथ्य सूचक थीम क्या था। तो इसका आंसर है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन द मिशन गोज ऑन। यानी कि ओजोन परत संरक्षण मिशन जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज notification regarding commencement or cessation of a state of war is the responsibility of। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है युद्ध स्थिति के प्रारंभ या समाप्ति के बारे में अधिसूचना का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following sets of newspapers reflected the concerns of educated Indian Muslim during the खिलाफत मूवमेंट। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय सेट खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों को प्रतिबंधित करता है। तो इसका आंसर है कॉमरेड, हमदर्द, जमींदार एंड अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीकिंग टू रिवाइव हिस्टोरिक टाइज द इंडियन एयरफोर्स हैज गिफ्टेड अ विंटेज डकोटा एयरक्राफ्ट फ्रॉम इट्स म्यूजियम टू सितंबर 2014। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के प्रयास में अपने संग्रहालय से एक पुरातन विंटेज डकोटा वायुयान सितंबर 2014 में किसे उपहार स्वरूप दिया है। तो इसका आंसर है द बांग्लादेश एयरफोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेनेट ऑफ सोशलिज्म। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर है इंडिविजुअल फ्रीडम यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड देन वन डे अ मेमोयर इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एंड देन वन डे अ मेमोयर, यह किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है नसीरुद्दीन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूजन स्ट्रेटेजी डज नॉट फोकस ऑन, यानी कि समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? तो इसका आंसर है गेटिंग पुअरर कंट्रीज क्लोजर, यानी कि निर्धन देशों को निकट लाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following features of a federal system is not found in the Indian political system? means संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर है ड्यूल सिटीजनशिप, यानी कि दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कोस्ट गार्ड इज, यानी कि भारतीय तटरक्षक क्या है? तो इसका आंसर है एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर टू डिसाइड द डेट ऑफ एन इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्ट विद द, इट मीन्स किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 कैन बी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 के अधीन जानकारी किसके बारे में दी जा सकती है? तो इसका आंसर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मीन्स सेनाओं के प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? तो इसका आंसर है द सीनियर मोस्ट चीफ ऑफ स्टाफ, यानी कि वरिष्ठतम सेना अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंटेम्पररी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन रिलेशनशिप्स विद इट्स नेबर्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों के बारे में समकालीन भारतीय विदेश नीति का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, मीन्स वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है? तो इसका आंसर है क्वांटिटी डिमांडेड एट सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान इन द 19th century came about in order to, it means 19वीं शताब्दी में भारत की ब्रिटिश सरकार की अफगानिस्तान में रुचि होने का कारण क्या था? तो इसका आंसर है एंश्योर दैट द रशियन एम्पायर डिड नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान, इट मीन्स यह सुनिश्चित करना कि किसी रूसी साम्राज्य का अफगानिस्तान पर प्रभाव न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉमन एलिमेंट अमंग जी.डी. बिरला, अंबालाल साराभाई एंड बालचंद हीराचंद? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
घनश्याम दास बिरला, अंबालाल साराभाई एवं बालचंद हीराचंद में कौन सी एक बात सामान्य थी? तो इसका आंसर है देवर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि ये सभी भारतीय उद्योगपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेड डाउन प्रिंसिपल ऑफ द पंचशील? निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का अधिकथित सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर है म्यूचुअल सपोर्ट फॉर ईच अदर इन वर्ल्ड फोरम, यानी कि विश्व मंच पर एक दूसरे के लिए परस्पर समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट स्लोप्स, इट मीन्स अपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल अपवर्ड टू राइट होती है, यानी कि दाहिनी ओर ऊपरी मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द क्लेम टू फेम ऑफ डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीज? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीज की ख्याति का कारण क्या था, मतलब वो क्यों मशहूर थे? तो इसका आंसर है ही लेड डाउन हिज लाइफ प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्प टू द 18th रूट आर्मी, मतलब उन्होंने एकथ रूट आर्मी को चिकित्सा सहायता प्रदान करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू गुड्स आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल दे आर, इट मीन्स जब दो वस्तुएं पूर्ण रूप से परस्पर विनिमेय हैं तो वे क्या कहलाती हैं? इट मीन्स इसका आंसर है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि पूर्णतः स्थानापन्न है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफस्टाइल।